हाय दोस्तों, आपका एके एंजल सर चैनल में फिर से स्वागत है। तो हम मोटिवेशन कोट के साथ स्टार्ट करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ना तू थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं जैसा कि हम एसएसटी पढ़ा रहे हैं सीटेट के लिए, तो आज हमारा पार्ट 2 वीडियो बनने जा रहा है। मतलब क्लास 6 की हिस्ट्री का दूसरा लेसन आज हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा दूसरा लेसन पढ़ने वाले हैं? जिसका नाम है आखेटक और खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन। मतलब कि जब आज के करीब 20 लाख साल पहले लोग जो थे वो भोजन की तलाश में या पानी की तलाश में कैसे अपने भोजन को करते थे, उनका रहन सहन कैसा था, इस चैप्टर में हम उसी के बारे में, कैसा था उनका जीवन, क्या था, वो खाते पीते कैसे थे, उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो जैसे कि पहला क्या है, इस महाद्वीप में कि जो हमारा महाद्वीप था, इस महाद्वीप पर लगभग 20 लाख, ये इंपॉर्टेंट है, कब की बात कर रहे हैं कि 20 लाख साल पहले जो रहा करते थे उन्हें हम क्या कहते थे? आखेटक या खाद्य संग्राहक कहते थे। क्या कहते थे? खाद्य संग्राहक कहते थे। खाद्य संग्राहक इसलिए कहते थे कि वो भोजन की तलाश में इधर उधर क्या करते थे? भटकते रहते थे। क्या करते थे? भटकते रहते थे। और भोजन के इंतजाम करने के आधार पर हमने इन्हें ये नाम दिया है कि ये भोजन के इंतजाम के लिए ये इधर उधर घूमते रहते हैं, इसीलिए हम इन्हें खाद्य संग्राहक या आखेटक कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। क्या होता था? ये लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह जाया करते, लेकिन ऐसा करने के लिए इनके कई कारण थे। क्या कहते थे? कई कारण थे। पहला कारण था कि ये अगर एक जगह पर ज्यादा दिनों तक रह लेते थे तो वहां के जो आसपास पड़ोस के जो पेड़ पौधे थे, वनस्पतियां थी, वो उनको खा लेते थे और नष्ट हो जाते थे। जिससे क्या होता था, इन्हें फलों को खाकर वहां के समाप्त कर, इसलिए उन्हें भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण यह था कि शिकार या मवेशी हिरण। अब क्या होता था, तो जहां पर मैदान, क्योंकि हमारी जलवायु जो थी वो परिवर्तनीय थी, तो पशु भी क्या करते थे, जहां पर घास होती थी वहां पर पशु चले जाते थे और उनका शिकार करने के लिए ये लोग जो थे तो इन्हें भी अपना स्थान क्या करना होता था? परिवर्तन करना पड़ता था। इसीलिए ये लोग एक दूसरी जगह जाया करते। और तीसरा कारण था पेड़ पौधों में क्या होता है कि हम आज भी देख रहे हैं कि अलग अलग मानसून में अलग अलग पेड़ पौधों पर फल आते थे। तो उस टाइम भी ऐसा ही रहा होगा कि वहां पर भी इसीलिए लोग क्या करते थे कि अलग अलग मौसम में अलग अलग जगह चले जाते थे और भोजन की तलाश में। और चौथा जो मेन कारण था, पानी की तलाश। क्या थी? पानी की तलाश। दोस्तों, आप जानते हैं कि नदियां क्या होती थी, गर्मी के मौसम में सूख जाती थी, तो इन्हें पानी की भी तलाश में क्या होता था? एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। इसीलिए हम इन्हें आकेटक या खाद्य संग्राहक कहते हैं। ठीक दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं कि ये जो कुरनूल गुफा है, कौन सी गुफा? कुरनूल गुफा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। यहां से हमें आग के अवशेष मिले, मतलब राख मिली। क्या मिली है? राख मिली है। इसका मतलब है कि वहां के लोग क्या जानते थे? आग जलाना भी जानते थे। क्या थे? आग जलाना भी जानते थे। और आग का प्रयोग वो किस लिए करते थे? या तो प्रकाश के लिए करते रहे होंगे, मांस को भुनने के लिए करते रहे होंगे, या बहुत खतरनाक जो जानवर थे उनको दूर भगाने के लिए ये लोग क्या करते थे? आग का प्रयोग करने थे। क्योंकि गुफाओं में इसलिए रहा करते थे क्योंकि उस समय जलवायु जो थी बहुत ही ठंडी जलवायु थी, इसलिए लोग क्या करते थे? गुफाओं में रहा करते थे। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों इसी कड़ी में हम जिस काल के बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, हम जो है जिस काल के बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं उसे हमारे पुरातत्वविदों ने क्या कहा है? पूरा पाषाण काल कहा है। क्या कहा है दोस्तों? पूरा पाषाण काल कहा है। पूरा का मतलब होता है प्राचीन। क्या होता है? पूरा का मतलब होता है प्राचीन। और पाषाण का दोस्तों मतलब होता है पत्थर, मतलब पत्थर का काल। लोग उस समय पत्थर के औजारों से शिकार करते थे, उन्हीं से बहुत सारी चीजें बनाए थे, तो वो उस समय पत्थर का ज्यादा प्रयोग होता है। इसीलिए इस काल को हमने क्या कहा? पूरा पाषाण काल, मतलब प्राचीन पत्थर का काल कह दिया गया है। ठीक,
पूरा पाषाण काल की अवधि भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि इसकी अवधि क्या थी। तो इसकी जो अवधि थी वो 20 लाख साल पहले से और 12,000 साल पहले तक मानी जाती है। पूरा पाषाण काल की जो अवधि है वो क्या है, 20 लाख साल से पहले और 12,000 साल पहले तक क्या होती है, मानी जाती है। दोस्तों इसका समयकाल ये हो गया। उसके बाद हम जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव हुए, पर्यावरणीय मतलब एनवायरमेंटल चेंजेस हुए, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं हम उसे क्या कहते हैं, मेसोलिथियानी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट एग्जाम की। जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव हुए उसे क्या, किस नाम से, मेसोलिथियानी, या इसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल कहते हैं। और इसका समय काल जो था 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक था। इसी काल में लोग क्या थे, इसी काल में लोग औजार बहुत छोटे होते थे। क्या होते थे, जो औजार हमारे पत्थर के बनाए गए थे इसी काल में क्या थे, वो औजार बहुत छोटे हुआ करते थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, माइकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। इन औजारों में, इन्हीं औजारों में क्या होती थी, हड्डियों की मुट्ठियां, जैसे ये हमारा औजार है इस पर हड्डियों की मुट्ठियां लगी होती थी और लकड़ी के भी मुट्ठे लगे होते, जिसमें हंसिया और आरी जैसे औजार हमें प्राप्त हुए। ठीक, अगले इसी युग की शुरुआत, जो अगला युग हमारा शुरू हुआ जिसे हम 10,000 साल पहले शुरू होती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, नवपाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कौन सा, आधा चैप्टर हमने कवर किया है, आधा चैप्टर हम पुनः कवर कर लेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने जो कंटेंट बनाया है वो बिल्कुल एकदम एनसीईआरटी का सेम टू सेम क्वेश्चन बनाया है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो मेरा वादा है दोस्तों कि आपका एक भी एसएसटी में क्वेश्चन अलग नहीं होगा। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।